सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कहीं ना कहीं आप लोग केजरीवाल सरकार के खिलाफ शिक्षा नीति को लेकर के बहुत सारी बातें की हैं, क्या बताएंगे लोगों को? देखिए, केजरीवाल जी आज से 4 साल पहले बहुत ढोल नगाड़े के साथ यह प्रचार किया था कि हम टेक्निकल कोर्सेज शुरू कर रहे हैं और दिल्ली के छात्रों को एक ऐसा संस्था मिलेगा जहां वो अच्छी पढ़ाई करके अच्छे नौकरी प्राप्त करेंगे। लेकिन दुखद ये रहा कि ये सिर्फ ढोल ही था, सच्चाई कुछ नहीं था। कई इंस्टीट्यूट बंद हो गए, कई कोर्सेज विड्रॉ करने पड़े और आज स्थितियां ये बन गई है कि मैकेनिकल जैसे सब्जेक्ट में भी 60 सीट होते हुए 8 ही बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत निराशावादी सिचुएशन में दिल्ली चल रही है। दिल्ली में जो फैकल्टी होना चाहिए, जो टीचर का स्तर होना चाहिए, जो पढ़ाई का एक लेवल होना चाहिए, वो बिल्कुल जीरो है, जिस कारण छात्र इधर नहीं रुक कर रहे। कहते हैं कि जितना IAS PCS की सैलरी होनी चाहिए उतना यहाँ के टीचरों की सैलरी होनी चाहिए। तो उनको रोक कौन रखा है? वो देना, सरकार उनकी है, देना चाहिए उनको। वो सिर्फ झुंझुना दिखाते हैं लोगों को। लंदन पेरिस बनाने की बात करी तब बारिश में देख तो बन गया ये दिल्ली। आज आपको पता है ना, दिल्ली दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी है। तो बात शीर्ष की कर रहे थे, हैं बॉटम पे आ गए हैं। तो ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। कौन लोग? आम आदमी पार्टी की सरकार, मनीष सिसोदिया जी, उनके मंत्री, केजरीवाल जी, सब झूठे लोग हैं। ईडी में हम लोग को फंसा के हम लोग को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। अगर ईडी में हमने फंसाया तो क्या कोर्ट इनको बेल नहीं दे रही? तो कोर्ट भी कहीं मिली हुई है क्या? ये कोर्ट का अवमानना कर रहे हैं। अगर इनको बेल नहीं दे रही तो कोर्ट नहीं दे रही, इनको अरेस्टिंग करा रही तो कोर्ट करा रही है। सब काम न्यायालय बीजेपी पर ही टिप्पणी क्यों आ रही? क्योंकि उनको झूठ बोलना आदत है ना। झूठ बोलते रहो, लोगों को बरगलाते रहो, घुमाते रहो और टोपी पहनाते रहो। अच्छा, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में गए, क्या कारण रहा होगा सर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से इसमें कांग्रेस की मानसिकता का विषय है। अगर राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो हिंदू समाज के लिए एक बयान दिया था जिसमें हम लोगों ने कड़ा विरोध किया था, उसके बावजूद केजरीवाल जी ने उनको पार्टी से नहीं निकाला, मंत्री पद से हटा दिया। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या खासियत राजेंद्र पाल जी में दिखी कि आपने उनको माला पहना के स्वागत किया है? बीजेपी में आते तो आप लोग स्वागत नहीं करते? नहीं, हमने तो विरोध करके उनको हटवाया था। बीजेपी में आने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि हमने विरोध किया था, तभी उनका रिजाइन हुआ था। सरकार ने घुटने टेके थे। लेकिन आज ये पता चल रहा है कि जो राजेंद्र पाल गौतम जी का मानसिकता है उससे शायद कांग्रेस की मेल खाती है। अभी एक जो खबर चर्चा में है कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, सर इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अगर शामिल होंगे तो सच्चाई लोगों के बीच में आएगी कि वो जो जंतर मंतर पे तमाशा था वो पॉलिटिकली था, वो कांग्रेस के द्वारा खेला गया खेल था, जो एक स्पोर्ट्स स्पिरिट को दिखा के, स्पोर्ट्स पर्सन को दिखा के मोदी जी को बदनाम करने का जो प्रयास था, वो सच्चाई अब सामने आएगी। आखिरी सवाल मेरा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी की, लेकिन इसी बीच कांग्रेस जो लिस्ट जारी करने वाली थी उसको उन्होंने रोक दिया और जो भी नेता बीजेपी से नाराज होकर पार्टी छोड़े, आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्या कांग्रेस उनको अपने साइड करना चाहती है इसलिए ऐसा करी, या फिर कांग्रेस क्या करना चाहती है जो लिस्ट उन्होंने रोकी? ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे, मेरे को कोई जानकारी नहीं। राजनीति में बरगलाने वाला काम नहीं, वो तो चलता है, लेकिन इस बात पे कांग्रेस का रिएक्शन ही आएगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो हरियाणा बीजेपी ने लिस्ट जारी किया है, हम बहुत अच्छे मतों से जीत के आ रहे हैं। लेकिन जो मंत्री नेता नाराज होके जा रहे हैं सर आपकी पार्टी से इस्तीफा दिए, नाराजगी और खुशी दोनों बना रहता है। ये राजनीति का पार्ट एंड पार्सल है। मैं इस पे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। यही लोग खुश भी होते हैं, यही लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन मुझे एक बात पता है कि बीजेपी बहुत अच्छे मतों से जीत के आ रही है। तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के नेता क्या कुछ कहे हैं और इनकी बातें कितनी सच होती है। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। जय हिंद।